विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, ये वही नाम है जिनका बिहार की राजनीति में हमेशा दबदबा कायम रहा है। मुन्ना शुक्ला की दूसरी पहचान बाहुबली के भी रूप में है। आपको हम बता दें कि मुन्ना शुक्ला सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं और बिहार की राजनीति में हमेशा हावी रहे। 13 जून 1998 ये वही तारीख और साल है जब पूर्व मंत्री बृज बिहारी सिंह की हत्या आईजीएमएस परिसर में कर दी गई थी और 26 सालों के लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार बृज बिहारी सिंह का जो मामला था उसमें जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, यह आदेश पिछले कुछ दिनों पूर्व आया था और मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कल यानी 16 अक्टूबर को पटना जिला कोर्ट में मुन्ना शुक्ला आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन मुन्ना शुक्ला जेल जाते जाते तेजस्वी के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं और यह रात कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला पे भले ही भारी हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने फील्डिंग लगा रखी है बिहार की राजनीति में 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और नीतीश कुमार को परास्त करने के लिए मुन्ना शुक्ला लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, समर्थकों से मिल रहे हैं और उन्होंने जाते जाते बिहार सरकार को यह चेतावनी दे डाली है कि आपने जो एक्शन किया है उसका रिएक्शन आने वाले चुनाव में जरूर होगा। और मुन्ना शुक्ला ने सीधे तौर पे यह कंफर्म कर डाला, यह तय कर डाला कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से जो कई घटनाएं आपके सामने हैं कि AK-47 मामले में अनंत सिंह भी जेल गए थे, कई सालों तक जेल में गए, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार और अनंत सिंह में जो जानी दुश्मनी थी फिर दोनों में प्यार पनपा और उसके बाद जो कोर्ट के तरफ से आदेश आया था कि AK-47 मामले में अनंत सिंह साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया और तमाम कहने वाले राजनीति विश्लेषक जो मुन्ना शुक्ला के चाहने वाले लोग हैं उनका भी यह दावा है कि समय बदलता है, समय के खेल से कोई नहीं बच पाता। जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो कुछ बड़ा गेम प्लान होगा, मुन्ना शुक्ला बाहर रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मुन्ना शुक्ला पूरी रात पूरी दिन लगातार अपने समर्थकों से मिल रहे थे, समर्थकों को एक टास्क उन्होंने दे डाला है कि 2025 में किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है और नीतीश कुमार को करारा जवाब देना। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांशु हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से दिव्यांशु मुन्ना शुक्ला बिहार की राजनीति के ऐसे बल्लेबाज है कि अगर वो जो भी चाहते हैं वही हो पाता है और बिहार की राजनीति को बदलने का दम और दावा मुन्ना शुक्ला रखते हैं। और जिस प्रकार से इस पूरे प्रक्रिया में 26 साल के लड़ाई में मुन्ना शुक्ला को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी और कल वो कोर्ट में सरेंडर करेंगे। मंटू तिवारी भी पूर्वी चंपारण के कोर्ट में समर्पण करेंगे। लेकिन जाते जाते जो मुन्ना शुक्ला काम कर रहे हैं वो तेजस्वी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा काम है। ये बताया जा रहा है कि पूरी रात वो लगातार कई दिनों तक और रात में भी लगातार अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे और उन्होंने जो टास्क है, जो रणनीति है वो बना ली है कि 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना और इसको लेके होमवर्क उन्होंने तैयार कर रखा और उसके बाद वो पटना के जिला कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जेल चले जाएंगे। क्या कुछ पूरी घटनाक्रम आपको देखने को मिली अभी तक? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि जेल जाने से पहले मुन्ना शुक्ला पूरी फील्डिंग कर रहे हैं, तेजस्वी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं और एक तरीके से साध रहे हैं लोगों को। और ये बात मुन्ना शुक्ला के लिए भी फायदेमंद होगी अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से आपने भी कहा कि अनंत सिंह बरी हो गए AK-47 मामले में, जब नीतीश से अदावत चल रही थी तब वो जेल गए। जैसा कि अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि लिपि सिंह ने उन्हें फंसा दिया। और उसी नीतीश कुमार की जब सरकार आती है, खैर नीतीश तो पहले से ही सरकार में है, लेकिन नीतीश कुमार से जब अनंत सिंह की करीबी बढ़ती है, क्योंकि अनंत सिंह ने बहुत अच्छा काम किया नीतीश के लिए। मुंगेर के चुनाव में अशोक महतो जब टक्कर में थे ललन सिंह के, ये तमाम घटनाक्रम में जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब आप नजदीकियां बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए काम भी करेंगे। नजदीकियां ऐसे ही नहीं बढ़ी, क्योंकि वहां पर आपने देखा विश्वास मत में भी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, एनडीए का दामन थामा था, तब विश्वास मत हासिल करना था 12 फरवरी को, तब नीलम देवी जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है और विधायक है मोकामा की, वो इस तरफ आकर बैठ गई थी नीतीश के साथ। इसी का इनाम अनंत सिंह को आने वाले दिनों में मिला और सबसे पहले तो वो पैरोल पर निकले। मुंगेर का जब लोकसभा चुनाव था और लग रहा था कि बाजी पलट जाएगी और लालू का जो बिसात है वो जीत जाएगा, लालू का जो खिलाड़ी है वो जीत जाएगा,
अशोक महतो, हिस्ट्री सीटर अशोक महतो के बारे में भी आप जानते होंगे। 17 साल भागलपुर जेल में उन्होंने बिताए और उसके बाद जब छूटे तो लालू ने कहा कि आपको लड़ना है मुंगेर से, और तब आनन फानन में उन्होंने शादी, खड़मास में शादी रचा ली अनीता महतो से, और उसके बाद अनीता देवी वहां से कैंडिडेट बनी। काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर भी दिया उन्होंने और लग रहा था कि कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है अशोक महतो का। तब ऐसे समय में नीतीश कुमार ने 15 दिन के पैरोल पर अनंत सिंह को बाहर निकाला और अनंत सिंह ने माहौल बना दिया और ललन सिंह की जीत हुई, और इसका इनाम कुछ ही दिनों में फिर अनंत सिंह को मिला और वो जेल से बाहर हो गए, बरी हो गए। नहीं, आप दिव्यांशी आपको बताना चाहेंगे, एएसपी बाढ़ की ये लिपि सिंह हुआ करती थी, वो नदमा गई थी, अनंत सिंह के घर पे रेड डाली और AK-47 उन्हीं के घर से बरामद हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं जो दिल्ली में अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर करने का काम किया था। और समझिए कि लगातार अनंत सिंह नीतीश सरकार पर हमलावर थे, लगातार वो निशाना साधते थे। उसके बाद उनकी पत्नी को, उनकी विधायकी गई 10 साल की जब सजा हुई, उसके बाद उनकी पत्नी को, नीलम देवी को टिकट आरजेडी से दिया गया। लेकिन जब चीजों को बदलना था, नीतीश कुमार और अनंत सिंह में जो करीबिया हुई, उसके बाद आप समझिए कि विश्वास प्रस्ताव के समय सदन में किस प्रकार से नीलम देवी ने समर्थन किया, और उसके बाद यही वो सरकार थी और यही वो IPS लिपि सिंह थी जो ये दावा कर रही थी और जो तमाम अपने कानूनी प्रक्रिया में ये कहा था कि AK-47 अनंत सिंह के घर में बरामद हुआ है। और उसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया चली तो कोर्ट के तरफ से ये आदेश आया कि साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को बरी कर दिया गया। तो इस सरकार को ये तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे, ये लिपि सिंह से सवाल करना चाहिए था कि आखिर वो AK-47 कहां से आया, किसके इशारे पर अगर अनंत सिंह को फंसाया गया तो वो AK-47 किसका था। लेकिन ये तमाम चीजें आज भी कहीं ना कहीं गुमनामी की बात है, कहीं ना कहीं ये बड़ा राज है। और आपको दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि जी कृष्णैया के हत्या मामले में लगातार आनंद मोहन जेल में बंद थे और राजपूत वोट बैंक को लेकर जिस प्रकार से तमाम चीजें जेल मैनुअल में बदलाव आया, तो ये दो घटनाएं हैं जो चीख चीख के ये गवाही देती है कि जिनकी सरकार रहेगी तो अगर सरकार की ओर से समर्थन कर दिया जाता है तो आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा, कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाएगी जो जेल के बाहर होगा। आनंद मोहन पहली घटना और अनंत सिंह दूसरी घटना। तो क्या कहेंगे कि मुन्ना शुक्ला पर अगर हम आते हैं, देखिए अभी आप प्रकरण को समझिए। मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, मंटू तिवारी भी उसमें है, लेकिन और जो लोग थे उसमें सूरजभान सिंह थे, राजन तिवारी थे। ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट की जो भी प्रक्रिया है, जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसी का हम तर्क दे रहे हैं, उसी को बयान बातें को रख रहे हैं। राजन तिवारी और सूरजभान सिंह को बरी कर दिया गया और आपको पता है कि सूरजभान सिंह अभी सत्ता के करीब हैं। सूरजभान के अलावा राजन तिवारी भी काफी करीब है, नीतीश के साथ भी उनको कई बार देखा गया है राजन तिवारी को। और राजन तिवारी के जो भाई हैं वो LJP में खासम खास हैं, चिराग की पार्टी में, जो उनका नाम है, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, लेकिन वो भी तिवारी हैं। और राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं चिराग पासवान की पार्टी के। तो सत्ता के करीब ये लोग हैं और देखिए संयोग से इनको कोर्ट ने बरी भी कर दिया, लेकिन जिन्हें दोषी ठहराया गया है वो सत्ता में नहीं है। कोर्ट के कार्य पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हाँ, कोर्ट के जो प्रक्रिया हुई है, जो बातें होती है, उस बातें को हम रख रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं हम लोग। और जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला RJD के सिंबल पर लड़े लोकसभा चुनाव वैशाली से, और वहां पर वो हालांकि उनकी हार हो गई, लेकिन RJD के साथ वो हैं। और इसी वजह से लोग, जो RJD आरोप लगा रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि सत्ता के खिलाफ गए तो इन्हें उम्र कैद हो गई। अब 16 अक्टूबर का दिन है, कल पटना जिला न्यायालय में इन्हें आत्मसमर्पण करना है। लेकिन आत्मसमर्पण से पहले जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपने बाहुबली अंदाज में नजर आ रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं अपने समर्थकों को कि सरकार बननी ही है। सरकार किसकी बननी है? तेजस्वी की सरकार बननी। चलिए सीधे तौर पे दिव्यांशु आपको बता दें कि ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है, ब्रिज बिहारी सिंह पूर्व मंत्री थे, 1998 में इनकी हत्या कर दी गई थी। 26 सालों के लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें सीधे तौर पे जो सजा सुनाई गई है। ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, ये बनिया थे, ब्रिज बिहारी प्रसाद थे। आजीवन कारावास की सजा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनाई है। और आपको अगर पीछे के घटनाओं के बारे में बताएं तो आनंद मोहन जी कृष्णैया के हत्या के मामले में लगातार सजा काट रहे थे, लेकिन यही बिहार सरकार, नीतीश सरकार जेल मैनुअल में परिवर्तन कर कहीं ना कहीं आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता बनाने का काम किया था। इसको लेकर विपक्ष ने सीधे तौर पे आरोप लगाया था
और अभी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने शिवहर से चुनाव भी लड़ा, चुनाव में धमाकेदार जीत भी हासिल की। विपक्ष ने सीधे तौर पे एक बड़ा आरोप नीतीश सरकार पर आरजेडी ने लगाया था। वही अनंत सिंह की बात कर ली जाए तो अनंत सिंह जब AK-47 मामले में जेल गए थे तो लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के करीब आए तो आप देख सकते हैं कि साक्ष्य के अभाव में वो कहीं ना कहीं छूट गए। और इसी का मलाल, इसी का तकलीफ है कि मुन्ना शुक्ला ने सीधे तौर पे एक बड़ा बयान जो अपने समर्थकों के साथ वो लगातार बैठक कर रहे थे और कहा था कि जो एक्शन लिया गया है उसका रिएक्शन होगा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। समय बदलता है, समय की मार से कोई नहीं बच पाता। भले ही मुन्ना शुक्ला लगातार पूरे दिन पूरे रात तेजस्वी को जिताने के लिए आखिरी मोड़ तक आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक वो जेल नहीं चले जाते लगातार धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम घटनाक्रम ये साबित करता है कि अगर आप सत्ता के करीब रहिएगा तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अब देखने वाली बात होगी, इसीलिए मुन्ना शुक्ला भी दम भर मेहनत कर रहे हैं, आखिरी दम तक मेहनत में लगे हुए हैं। उनको भी लग रहा है कि कहीं तेजस्वी की सरकार अगर बन जाती है तो उनको फायदा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में मुन्ना शुक्ला की मेहनत, आखिरी सांस तक जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए, जो लगातार दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, उसका सब मेहनत कितना सफल हो पाएगा। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मुन्ना शुक्ला के लिए यह रात काफी भारी पड़ेगी। कल वो पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई है वो कहीं ना कहीं काटने का काम करेंगे। और 2025 में कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद। बिल्कुल।